जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे सर्दियां बढ़ने लगी हैं और अब यहाँ से आगे जैसे थोड़ी और सर्दियां बढ़ेंगी तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है रूम हीटर्स की। तो रूम हीटर्स जब खरीद ज़रूरत है तो हमें ख़रीदना पड़ेगा। ख़रीदने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रूम हीटर कितने तरह के होते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो कितना कवरेज देते हैं, कितने टाइम में अपने रूम को गर्म कर देंगे, और कौन सा रूम हीटर सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सबसे ज़्यादा गर्मी देगा, कौन सा ज़्यादा बिजली खर्च करेगा, कौन आपकी पॉकेट को कर देगा ढीला। तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह पर, और इसी टॉपिक को लेकर मैं आज आपको वीडियो बनाऊंगा। आपको बताऊंगा कि हर तरह के रूम हीटर्स कितने तरह के होते हैं, और उन्हीं रूम हीटर्स के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा, और आपको कितने पैसे में ये पड़ेंगे। आप उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी मैं अपनी चॉइस भी बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी रहेगी कि आप कौन सा रूम हीटर लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब हम रूम हीटर के बारे में सोचते हैं तो रूम हीटर सोचने से पहले हमें ये चीज़ करनी है कि हमारा यूज़ क्या है, रूम हीटर हम कहाँ के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए कि आप शॉप के लिए ले रहे हैं, ऑफिस के लिए ले रहे हैं, या फिर अपने बेडरूम के लिए ले रहे हैं। तो पहले हमें ये देखना है। दूसरा, उसके बाद हमें देखना है कि उसकी साइज़ क्या है, उसमें कितने लोग अंदर रहेंगे और कितनी कैपेसिटी है मतलब उस रूम की। तो सबसे पहले हमें रूम की साइज़, अगर हम डिसाइड रूम, ऑफिस या फिर जहाँ पे भी हम शॉप में बैठ रहे हैं, तो हमें पहले उसकी साइज़ कैलकुलेट करनी है। साइज़ के हिसाब से ही हमें रूम हीटर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि रूम हीटर उसी कैपेसिटी का हम चूज़ करेंगे। पहली बात तो हमें जब रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसा जगह यूज़ करनी चाहिए जो ओपन ना हो, क्लोज ना हो। जैसे अगर आप शॉप में यूज़ करते हैं तो शॉप में भले ही यूज़ करेंगे, लेकिन आपको क्या होगा कि आपको उसका इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। जो मतलब आप अगर नियर बाय बिल्कुल पास रहेंगे तो आप उसकी हीट फील करेंगे, नहीं तो वो पूरे शॉप या रूम को गर्म नहीं करेगा अगर आपकी शॉप ओपन है तो सबसे पहली बात तो है कि आपको जो भी जगह है, रूम हो चाहे ऑफिस हो या शॉप हो, वो होना चाहिए एकदम पूरा क्लोज। जो इसका इफेक्ट है उसी को आप फील कर पाएंगे। तो रूम, जब हमने साइज़, रूम की साइज़ करने के बाद हमें ये पता करना चाहिए कि रूम हीटर्स होते कितने तरह के हैं। तो रूम हीटर्स एक्चुअली 3 तरह के होते हैं मेनली। तो मैं जो सबसे पहले आपको रूम हीटर की बताने वाला हूँ वो है सबसे बेसिक वाला रूम हीटर। और इसमें होता क्या है कि इसमें एक ट्यूबलाइट जैसे जो फ्लामेंट लगे रहते हैं, और फ्लामेंट्स का जब ये लाइट नहीं देते, फ्लामेंट जलने पर, लाइट ना देने के बाद ये जलने पर गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद क्या होता है, हीट इनके अंदर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमारा रूम धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि रूम की कैपेसिटी के साथ चूज़ करना होता है। जैसे अभी आप जो रूम हीटर देख पा रहे हैं, ये वाला, ये 2 फिलामेंट के साथ आया हुआ है। 2 फिलामेंट, इसमें 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, आप 4 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला 2 रूम वाला, ये 2 वाला है, तो ये आपका 8x10 या 10x10 जो का रूम है उसके लिए सफिशियंट हो जाता है। लेकिन अगर इससे बड़ा है तो आप 3 वाला ले सकते हैं, और उससे बड़ा रूम है आपका तो आप 4 फिलामेंट वाला ले सकते हैं। इसमें आप कैपेसिटी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी इसमें 2 फिलामेंट हैं, तो इसमें आप एक को भी यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे, या दोनों को चाहें तो दोनों को भी सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप कैपेसिटी के हिसाब से जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो एक एक जो ट्यूबलाइट की कैपेसिटी होती है 400 वाट की होती है। अगर आप अपनी कैपेसिटी अपने बिल के हिसाब से आप यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर एक ये 400, दूसरा 400, तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी होगी इसकी 800। अगर ये 3 फिलामेंट वाला होता तो उसकी हो जाती 1200, और नेक्स्ट वाले की 1600 वाट्स की कैपेसिटी हो जाती है। तो अगर आप एक साथ 4 वाला ले सकते हैं, ले लें। भले ही आपका रूम छोटा है तो आप उस टाइम एक टाइम पे 2 फिलामेंट यूज़ करें, 3 यूज़ करें, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ये है, ये छोटे सी शॉप या किसी के लिए आप ऐसे इस तरह का 2 फिलामेंट वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कैपेसिटी 1600 तक जाती है, 1600 वाट्स तक जाती है। और जब 1600 वाट हम 4 फिलामेंट के साथ यूज़ करते हैं तो काफ़ी गर्मी हमें फील होने लग जाती है। और रूम जो बड़ा भी रूम होता है, मतलब 15x15 का जो रूम होगा, आप उसे आसानी से गर्म कर सकते हैं, आपको सर्दी फील नहीं होगी। अगर आप इसे 40 मिनट्स कंटिन्यूस ऑन करके रखेंगे तब आपका पूरा रूम फिल हो जाएगा गर्म हवा से। और 40 मिनट्स बाद आपको फील होगा कि बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में लगभग बहुत अंतर है, मतलब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का आपको अंदर टेम्परेचर का महसूस होगा। दूसरा, इसके बाद जो दूसरा हमारा रूम हीटर आता है, वो रूम हीटर होता है ब्लोअर के रूप में आता है। और ये बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जिग्मा का है, बजाज का भी आता है, बहुत सारे ब्रांड्स के ये अवेलेबल है। और इसको रूम हीटर ब्लोअर बोलते हैं। इसमें जैसे आपने अपने घरों में पहले जो नॉर्मल हीटर होते थे जो कुकिंग और उसके लिए यूज़ करते थे, उस तरह की ही इसमें जो
वायर लगा हुआ होता है, स्प्रिंग लगी हुई होती है, जैसे हमारे नॉर्मल हीटर्स में होती है। लेकिन जो अपने नॉर्मल हीटर्स की जो स्प्रिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की होती है, लेकिन ये इतनी कैपेसिटी की नहीं होती है, बहुत हल्की कैपेसिटी की स्प्रिंग्स इसके अंदर लगी हुई होती है। और एक फ़ैन पीछे लगा हुआ होता है। वो फ़ैन क्या करता है, जब वो स्प्रिंग्स गर्म हो जाती है, वो फ़ैन चलता है और फ़ैन से जो हवा निकलती है वो स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आती है और गर्म हवा हमारे बाहर निकलती है। तो इससे क्या होता है कि इस जब ये वाला रूम हीटर चलता है तो खाली पास गर्मी रहेगी और धीरे धीरे हवा साइड वाली गर्म होती चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या, फ़ैन लगा हुआ है तो जिससे जो गर्म हवा है वो पूरे रूम में जल्दी से जल्दी फैल जाती है और आसानी से, थोड़ा इसके मुकाबले थोड़ा कंपेरेटिवली हमें ज़्यादा जल्दी रूम गर्म फील होने लग जाता है। और जो इसकी वाटेज की कैपेसिटी की बात करूँ तो इसकी वाटेज भी, इसमें हमें दो चॉइस मिलते हैं। इसमें भी दो स्प्रिंग रहती हैं अंदर। एक स्प्रिंग की जो वाटेज रहती है वो 1000 वाट की रहती है। तो आप यहाँ से एक नॉब रहती है, ऑपरेटिंग नॉब, इसमें 1000 एक पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका 1000 वाट कैपेसिटी के साथ चलेगा। और आपको लग रहा है कि ज़्यादा सर्दी है तो आप इसे 2 पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो दूसरी स्प्रिंग है वो भी ऑन हो जाएगी और उसके बाद 2000 वाट कैपेसिटी के साथ चलेगा, जिससे थोड़ा जल्दी हमारा रूम गर्म हो जाता है। और चलने में जब ये थोड़ा ऑपरेट होता है तो थोड़ा साउंड भी होता है। अगर आप इसे फुल पे चला के रखेंगे, इसमें एक्चुअली फ़ैन का भी स्विच रहता है, अगर इसे जब ये फ़ैन चलता है तो थोड़ा साउंड भी करता है। अगर आपको फ़ैन से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बाकी जब ये वाला ऑपरेट होता है तो कोई साउंड नहीं होता, आप खाली गर्मी फील होगी, लेकिन इसमें गर्मी के साथ आपको साउंड भी सुनाई देगा। तीसरा वाला जो रूम हीटर है जिसकी मैं बात करूं तो वो तीसरा तरह का होता है, ऑयल कूल्ड रूम हीटर होते हैं, जो एकदम जो आप देख पा रहे होंगे उसका फोटो। और वो ऑयल कूल्ड हीटर होता है, वो थोड़ा और बड़े रूम की कैपेसिटी के लिए होता है। 15x15 फीट से भी बड़ा अगर आपका रूम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि जब ये रूम हीटर्स चलते हैं तो आपके जो रूम की ऑक्सीजन लेवल होता है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि ये हीट जनरेट करते हैं। हीट मतलब डायरेक्ट हीट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से मतलब ऑक्सीजन जो रूम की होती है वो थोड़ी थोड़ी कंज्यूम होती रहती है और उसकी वजह से आपके रूम में थोड़ी ऑक्सीजन कम हो सकती है। ऑयल हीटर रहता है, उसमें क्या होता है कि आपको ना तो बाहर से कोई हीट फील होगी, नहीं आपको कहीं से कोई फ्लैश दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ना कोई साउंड होगा। उसके अंदर जो ऑयल होता है वो ऑयल गर्म होता है और ऑयल के जो ऑयल एक जो ये फिन टाइप बनी हुई हैं, फिनों में से वो पास होता रहता है, जिससे फिन पूरी गर्म हो जाती है और एयर इनके कांटेक्ट में आके पूरे रूम को धीरे धीरे गर्म कर देती है। ऑयल हीटर होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है लेकिन थोड़ा सेफ रहता है। एक तो दूसरा है कि इसमें कोई जलने का, आग लगने का बहुत सबसे कम चांसेस रहता है। और दूसरा ये कि आप बड़ी शांति से सो सकते हैं, कोई साउंड नहीं होता। तीसरा है कि इसमें आपको जो रूम की ऑक्सीजन है, आपको बिल्कुल एनवायरनमेंट एकदम शांत मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगी। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपके रूम की ऑक्सीजन कम हो रही है धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों रूम हीटर्स में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है, अगर आपके पास बजट है, पहले हाँ बजट से पहले मैं आपको बता दूँ कि इनकी कॉस्ट क्या क्या रहेंगी। तो जो सबसे पहले मैंने आपको कवर किया था, ये वाला जो हीटर है, ये आपका लगभग 500 से लेके 1500 के बीच में आपको ये वाला हीटर मिल जाएगा। 500 में आपको 2 रॉड्स का मिल जाता है, 500-600 में जो 3 रॉड वाला होगा वो आपको मिल जाएगा 800-900 टाइप का। और वो जो 4 रॉड का वो 1400-1500 तक आपको बड़े आसानी से मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। जो हम और इसकी बात करें, जो ये रूम हीटर है ये आपको 1500 से स्टार्ट करके 2000-2100 के आसपास तक ये आपको मिल जाता है। और जो ऑयल हीटर है वो आपको मार्केट में 2500 से लेके 5000 के बीच में मिलेगा। वो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहता है लेकिन वो थोड़ा सेफ़ है, ज़्यादा अच्छा है और अपने पूरे रूम को कवर कर सकता है। आप अपने बजट के हिसाब से अपने लिए चुनिए और मुझे भी बताइए कि आपने कौन सा चुना और क्यों चुना। इसका मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर डालिएगा, ताकि मैं भी आपकी एडवाइस देख सकूं कि आपने ऐसा क्यों चूज़ किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस या कुछ भी कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। और आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हमारा इनाम है। हमारी मेहनत का फल आप ही देंगे और आपको ये जो कि बिल्कुल आपको फ्री है, आप फ्री में दे सकते हैं। आपको हमारी वीडियो फ्यूचर में भी सबसे पहले मिलेंगी, वो भी फ्री में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और तब तक के लिए